हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या करप्शन देश से खत्म हो चुका है। यह हमारा मुद्दा होगा। और इसमें कल ऐसी कुछ घटना हुई जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो साथियों, हुआ क्या, हमारे एक साथी अध्यापक ने एक टेस्ट दिया था और उसमें इंटरव्यू भी था। टेस्ट और इंटरव्यू के बाद उसमें सिलेक्शन था। आप बोल सकते हैं कि इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन था। तो उसमें वैकेंसीज बहुत ही कम थी। तो उस हमारे साथी अध्यापक के जो मार्क्स आए थे वो सबसे ज्यादा आए थे। मतलब जो रिटन टेस्ट हुआ था उसमें उसके 80% मार्क्स आए थे। इसके बाद वो बिल्कुल खुश थे, श्योर थे, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड नंबर पे थे उसके 70% और थर्ड नंबर पे थे उसके 60%, मतलब 60% के अराउंड उसके मार्क्स थे। अब क्योंकि अपनी मेहनत पे भी कई बार बंदा बिलीव करता है, तो बहुत बिलीव था उन्हें कि हाँ ऐसा हो जाएगा। लेकिन साथियों, बताना चाहता हूं वो वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी। अब उसमें जो फाइनल सिलेक्शन होना था वो इंटरव्यू बेस पे होना था। उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया गया। जो क्वेश्चन पूछे गए बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिए। उनके साथ में वो भी थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, हालांकि वो उनसे कमजोर थे। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर वो मार्क्स भी 20% कम ले रहे हैं, अगर मार्क्स भी वो 20% कम ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका इंटरव्यू भी कैसा रहा होगा। तो साथियों, लास्ट में क्या हुआ आपको बता दो। इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया उन्होंने, पूरी उम्मीद थी, सारे क्वेश्चन उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कल जब उनका रिजल्ट आया, जो सिलेक्शन हुआ है, पता किसका हुआ है? उस 60% वाले का। 60% वाले का कल सिलेक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब थी और इंटरव्यू पे फाइनल सिलेक्शन था। और बताया जा रहा है कि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट से होंगे। जो 60% वाले हैं वो उनके कॉन्ट्रैक्ट से होंगे। अब वो जो साथी हमारे टीचर हैं वो ये बोल रहे हैं कि चलो मैं अपना मान रहा हूं, क्या 70% वाले का भी नहीं कर सकते थे वो? क्या 60% वाले में इतनी नॉलेज हो गई कि वो 80% वाले को टक्कर दे रहा है? तो साथियों, बहुत दुख हुआ ये देख के कि हम लोग बात करते हैं कि करप्शन खत्म हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जॉब होती है उनमें क्या होता है आपको सीधा पता होगा, उनमें अपने कॉन्टैक्ट वालों को बुलाया जाता है और भीड़ तो बहुत आती है। मान के चलो 5 या 6 वैकेंसीज हैं, इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन है, तो क्या करते हैं, कैंडिडेट्स तो बहुत सारे बुलाएंगे, लेकिन उनमें से क्या करते हैं, वो मेहनत करने वाले, दिन रात पढ़ने वाले, अपने आप पे बिलीव करने वाले, वो बंदे रह जाते हैं। और जो शॉर्टकट यूज करते हैं ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत गलत हैं। और कल जो साथी अध्यापक थे हमारे काफी डिप्रेशन में थे, तो मैंने उनको समझाया कि ये गलत है, जो हुआ बहुत गलत है, लेकिन इस सिस्टम से कैसे लड़ा जा सकता है। अब बात ये आती है कि ये मेहनत की कमी है या सिस्टम की कमी है। हम बोलते हैं कि सिस्टम सही हो रहा है, लेकिन ये क्या सिस्टम सही हो रहा है? मैं बताता हूं आपको। इंटरव्यू खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं है। मैं हर जगह का नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्टली नहीं है। इसमें ही सबसे ज्यादा धांधली की जाती है। और अगर हम फेयर सिलेक्शन चाहते हैं, किसी का एलिजिबल कैंडिडेट्स को चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। या इंटरव्यू उस लेवल का हो, ट्रांसपेरेंसी हो उसके अंदर। अब वो जिसने मेहनत करी है वो उसका रो रो के बुरा हाल हो, ये कहां का न्याय है?
तो ये सारी चीजें बहुत गलत है और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग नौकरी बांट रहे हैं ना, आप एलिजिबिलिटी देखिए, क्योंकि आपकी जो सैलरी है ना वो भी हम लोगों की जेब से जा रही है, आप लोग घर से नहीं बना रहे या आपके खुद के रूल चल रहे हैं। आप एलिजिबिलिटी देखिए, अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी है तो आप वो लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे साथी अध्यापक को आप लें, कोई और भी हो लेकिन एलिजिबल लें आप। ये बहुत गलत लगा देख के। और ये जो सारी चीजें आपको भी बिल्कुल पता होंगी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जॉब होती है उसमें कितनी धांधली होती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम नहीं सुधर रहा, सिस्टम काफी सुधर चुका है पिछले काफी सालों में। पहले क्या होता था, नौकरी के लिए पैसे दिए जाते थे, आपको पता होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता, पैसे से नौकरी बेची जाती थी। लेकिन जो गवर्नमेंट है, मैं बीजेपी गवर्नमेंट का इस चीज के लिए थैंकफुल हूं कि उन्होंने काफी हद तक करप्शन कम किया है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह खत्म हुआ है। हमें और बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में पावर दे दी जो उसका सही यूज जानते नहीं है। वो लोग उन लोगों का शोषण कर रहे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब ये देख के मुझे इतना दुख हुआ कि एक साइड 80%, एक साइड 60%, ना कोई रिजर्वेशन, फिर भी सभी जनरल में फाइट कर रहे हैं और फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ डिजर्विंग का। तो साथियों बहुत गलत हुआ, बहुत गलत लगा देख के। ये सिस्टम ऐसा नहीं है, बहुत चीजें मैं देखता हूं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही मोस्टली ये देखने को मिलता है। तो जब तक ये चाचा भतीजे वाला खेल चलता रहेगा ना, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और उसमें आप साफ तौर पे समझ सकते हैं, पैसे लिए होंगे या उनका कोई रिलेशन होगा, फैमिली वाले होंगे, तभी सिलेक्शन हुआ है। और जो मेहनत करके धक्के खा के वहां गए वो पागल हैं। तो साथियों आप भी अपनी राय जरूर दें, बस यही चाहता हूं कि इसमें बदलाव हो। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।